वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का होम साइंस का जो प्री बोर्ड का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये 2023 का, ये जो 2024 का पेपर है आपका, ये प्री बोर्ड 2024 का पेपर है। तो प्री बोर्ड का पेपर है, आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट जिसमें आपको मिलता है। पूर्णांक आपका 70 का होता है और ये गृह विज्ञान कक्षा 10 का पेपर है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 विषय गृह विज्ञान। तो पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही पेपर क्या है, प्री बोर्ड का है, ऐसा ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। यही पैटर्न रहेगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपको इतने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इतने नंबर का ही होगा। तो बिल्कुल यही पैटर्न पे आधारित आपको पेपर अपने बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, जो फरवरी में स्टार्ट होंगे। तो पहला है, कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है। तो कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है, भोजन, शिक्षा, फैशन, आवास। तो कौन सा नहीं है, फैशन क्या है, बजट का अनिवार्य भाग नहीं है। दूसरा है, लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था, मार्क्स ने, टॉलस्टॉय ने, एंजल्स ने, माइकल ने। तो किसने दिया था, एंजल्स ने दिया था। तीसरा है, बचत की आवश्यकता है। बचत की आवश्यकता किसके लिए होती है, मनोरंजन के लिए, बंगला खरीदने के लिए, भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए, ये सभी के लिए। तो जो बचत की आवश्यकता होती है वो इन सभी के लिए होती है, मनोरंजन के लिए भी होती है, भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए भी की जाती है, और बंगला मतलब कोई भी मकान या कोई भी चीज़ हम खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए बचत करना अनिवार्य होता है। अगला है, संचयी का जमा खाता किसके लिए है। तो संचयी का जमा खाता किसके लिए है, वृद्धों के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, नौकरी पेशा के लिए। किसके लिए है, स्कूली बच्चों के लिए है। किसान विकास पत्र योजना है। किसान विकास पत्र योजना किसकी है, किसके द्वारा दी जाती है, बैंक के द्वारा, डाक खाने द्वारा, जीवन बीमा की है, इनमें से कोई नहीं। किसकी योजना है, डाक खाने की योजना है। गृह विज्ञान का अर्थ है, गृह विज्ञान क्या है, कला है, विज्ञान है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो गृह विज्ञान क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। अगला है, कूड़ा करकट नष्ट करने के उपाय हैं। कूड़ा करकट नष्ट करने के कौन से उपाय हैं, जलाकर, खाद बनाकर, छांटकर उसका प्रयोग करना, ये सभी। तो ये सभी कूड़ा करकट को नष्ट करने के उपाय हैं। अगला क्वेश्चन है, घर की सजावट का अर्थ है। घर की सजावट का क्या अर्थ है, घर की सजावट किसे कहते हैं, पर्दे लगाना, फूलों से घर सजाना, चित्रों से घर सजाना, घर को व्यवस्थित करना। तो घर को व्यवस्थित करना ही घर की सजावट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गृह सज्जा का आवश्यक तत्व है। गृह सज्जा का आवश्यक तत्व कौन सा है, उपयोगिता, अभिव्यक्ति, सुंदरता, ये सभी। तो ये सभी गृह सज्जा के आवश्यक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, भार नापने की इकाई कौन सी है, सेंटीमीटर या मीटर, मिलीमीटर, किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो सेंटीमीटर या मीटर से किसी चीज़ की लंबाई मापी जाती है, मिलीमीटर से द्रव्यमान, जो द्रव्य चीज़ें होती उनको नापा जाता है, और किलोग्राम से क्या है, भार को नापा जाता है। तो किलोग्राम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधा किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो आधा किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 200 ग्राम, 700 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम। तो जब 1 किलो में 1000 होते हैं तो आधा किलो में कितने होंगे, 500 ग्राम होते हैं। मानव शरीर में जल का प्रतिशत है, मानव शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है, 50 से 60%, 80 से 90%, 70 से 75%, 100%। तो कितने प्रतिशत होता है, 70 से 75% मानव के शरीर में जल की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र है। जल का रासायनिक सूत्र कौन सा है, HO, HO2, H2O, H2O2। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान किस प्रकार रहता है, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, नियमित रहेगा, अप्रभावित रहेगा। तो नियमित रहता है। अगला क्वेश्चन है, उबालकर ठंडा किया गया जल होता है। उबालकर ठंडा किया जल कौन सा जल कहलाता है, शुद्ध जल, व्यर्थ जल, अशुद्ध, कठोर। तो उबालकर ठंडा किया गया जल शुद्ध जल कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग जल के शुद्धिकरण के लिए कहाँ किया जाता है? कौन से जल स्रोत में पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करके उसके जल को शुद्ध किया जाएगा? तो समुद्र के जल में, नदी में, बरसात के जल में, कुओं के जल में। तो कुओं के जल में पोटेशियम परमैंगनेट डालकर उसके जल को शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? तो खसरा, टिटनेस, हैजा, प्लेग। कौन सा फैलेगा? जल द्वारा फैलने वाला रोग होता है हैजा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून, 20 जून, 25 जून, 28 जून। किस दिन मनाया जाएगा? 21 जून को मनाया जाता है। पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, कब प्राप्त होगी? रात में, सवेरे, दिन में, शाम को। तो कब प्राप्त होती है पौधों से ऑक्सीजन? दिन में प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाएगा? इसकी मापक जो मापने की इकाई है वो क्या होती है? ओम होता है, जूल होता है, डेसिबल होता है, एम्पियर होता है। तो ध्वनि को किसमें मापा जाएगा? डेसिबल में मापा जाता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न कितने थे? 20 थे। इनको हम लोगों ने कर लिया है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। अब हम लोग खंड खा पे आ गए हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे। अब पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का, प्राकृतिक पर्यावरण का क्या अर्थ है? तो प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? तो हमारे चारों ओर के आवरण को, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है और ढके हुए है, वो क्या कहलाएगा? प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। जितना कहा गया है, जितना पूछा गया है, केवल उतना ही आंसर देना है। केवल 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसके अनुसार ही आपको ज़्यादा समय इस पर नहीं खर्च करना है। बजट क्यों तैयार किया जाता है? बजट क्यों तैयार किया जाता है? तो आय व्यय का अनुमान लगाने के लिए बजट तैयार किया जाता है कि कितनी आय है, कितना व्यय है और कितना हो रहा है, वे दोनों में संतुलन लाने के लिए क्या है? बजट तैयार किया जाता है। रेखांकित चेक किसे कहते हैं? तो रेखांकित चेक किसे कहते हैं? ऐसा चेक जिसके बाईं ओर 2 समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। और रेखांकित चेक वो होता है और सुरक्षित चेक होता है। रेखांकित चेक किसे कहते हैं? बियरर चेक पे जब 2 बाईं ओर कोने पे 2 समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं तो ऐसा चेक क्या होता है? रेखांकित चेक होता है। और ये चेक क्रॉस चेक के नाम से भी जाना जाता है, सुरक्षित चेक होता है। घर की सफाई के 4 लाभ लिखिए। घर की सफाई के 4 लाभ आपको लिखने हैं, तो केवल 4 ही लिखने हैं। कमरे के लिए पर्दे का चुनाव आप कैसे करेंगी? तो कैसे करेंगी? कमरे का जो रंग है और जैसा उसमें क्या है, जैसी उसमें आपने सजावट कर रखी, उसी के अनुसार मिलते जुलते पर्दों का चुनाव करेंगी। किलोग्राम क्या मापने की इकाई है? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो किलोग्राम क्या मापने की इकाई है? किलोग्राम वजन मापने की इकाई है या भार मापने की इकाई? अभी आपने उसमें देखा बहुविकल्पी में। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर लिए। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न को समझते हैं। तो इसमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। केवल आपको एक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेंगे। तो इसमें जितने अंक है मिलेंगे उसी के अनुसार क्या है, अपने उत्तरों को शब्दों में लिखना है। तो मनुष्य के लिए जल क्यों उपयोगी? इसको आपको लिखना है कि मनुष्य के लिए जल क्यों उपयोगी है। तो इसको आपको लिखना है। तो इसके 4 नंबर है। इसके लिए आप केवल एक पेज की एक साइड पूरा पेज लिख सकते हैं। मनुष्य के लिए जल क्यों उपयोगी, उसकी उपयोगिता इतने शब्दों में आप बता सकते हैं कि कम से कम 50 शब्द तो हो ही। आसुत जल क्या है, इसका प्रयोग कब किया जाता है? तो आसुत जल किसे कहते हैं, इसको भी लिखना है। तो अगर ये सारी क्लासें आपको देखनी है तो आपको चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ओपन कर लेनी, उसमें ये सब बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, डिटेल में पढ़ाया गया है। तो अगर आप लोगों को देखना है, बहुत अच्छे से देखना है, तो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ये सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय लिखिए। तो पहले ध्वनि प्रदूषण क्या होता है थोड़ा सा उसको बताएंगे, उसके बाद उसके नियंत्रण के उपाय बता देंगे। कम से कम 5 उपाय तो लिखिए हैं, तो तब क्या होगा, आपका 4 नंबर आपको बहुत ही अच्छे से मिलेगा। कचरे का निस्तारण किस प्रकार करेंगी? तो कचरे का निस्तारण करने की विधियाँ आपको इसमें लिख देनी है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है और जितनी होती हैं उनको पॉइंट पॉइंट करके लिख देना है और बहुत ही कम शब्दों में उसके अंतर्गत बता देना है। अगला क्वेश्चन है, विषैले भोजन की हानियाँ लिखिए। तो विषैला भोजन
मतलब ऐसा भोजन जो भोजन विषाक्त हो गया है, तो उसको खाने से हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा। तो उसको आपको लिखना है कि विषैला भोजन खाने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो जो प्रभाव पड़ेंगे बस उनको लिख देना है, आपको इसमें इतना करना है। तो हम लोगों ने अब लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख लिए हैं जो 4 अंक के थे, और अति लघु 2 अंक के थे, और बहुविकल्पी 1 अंक का था। अब देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है, और एक प्रश्न में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे अथवा करके। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 32 है, तो इसमें आपको एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, तो अथवा करके मिल रहा है। अगर आपको ये करना है तो ये करिए, नहीं तो ये करिए। दोनों नहीं करना है, दोनों में से कोई एक ही करना है। तो पहला है रोग प्रतिरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो क्वेश्चन कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। तो पहले ये बताना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती क्या है, पहले इसको बताएंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद उसके प्रकार लिखेंगे, जितने भी प्रकार होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और बहुत ही सफाई के साथ लिखेंगे। काट पीट नहीं करना है, कम से कम 2 पेज का आपको आंसर देना है। तो अगर आपको 6 नंबर लेने हैं तो कम से कम 2 पेज का आंसर और बहुत ही अच्छे व्यवस्थित तरीके से आपको उत्तर देना है। दूसरा है व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों आवश्यक है, आप बच्चों में इसकी आदत कैसे डालेंगी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसको करिए, नहीं आ रहा है तो इसको कर लीजिए, दोनों में से कोई एक करना है। तो पारिवारिक बजट का महत्व, पहले पारिवारिक बजट क्या होता है ये बताएंगे, उसके बाद उसका महत्व बताएंगे, उसके बाद इस पर होने वाले लाभों का वर्णन करेंगे। तो 3 चरण में इसको कंप्लीट करना है, तब जाके आपका आंसर पूरा माना जाएगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये दूसरा वाला आंसर भी देख सकते हैं या कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है घर की सफाई के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो घर की सफाई के विभिन्न प्रकारों को बताइए। पहले घर की सफाई क्या होती है ये बताएं, फिर कितने प्रकार की होती है ये बताइएगा। उसके बाद उसके जो प्रकार हैं उसके अंतर्गत आप बहुत ही विस्तृत से अच्छे से डिस्क्राइब करिएगा। तो जो लिखने का तरीका सही है वो यही तरीका है। अगला है अगर ये नहीं आ रहा है तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो इस पे आ सकते हैं आप, घर की व्यवस्था और सफाई के बारे में लिखिए। तो गृह व्यवस्था क्या होती है ये बताएंगे पहले बहुत अच्छे से, उसके बाद सफाई क्या होती है ये बताएंगे, उसके बाद इसके प्रकार उसी में आ जाएंगे। तो दोनों क्वेश्चन को इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन करने का तरीका ये है, अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आपकी जो होम साइंस सब्जेक्ट है उसमें मिलेंगे। तो गाइस क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही एग्ज़ाम के जो पेपर हैं आपको एग्ज़ाम से पहले मॉडल पेपर ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो चाहे वो 10th का हो या होम साइंस 12th का हो और या फिर एजुकेशन का हो, तीनों सब्जेक्ट के पेपर मॉडल पेपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सरल शब्दों में कंटेंट जो है वो समझाया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।